हेलो बच्चों, ये मेरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या है। सबसे पहले अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, इफ एफ एक्स डिक्रीजेज एज एक्स डिक्रीजेज। कहने का मीनिंग ये है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, अगर एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज करती है तो एफ एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं x1 लेस देन और इक्वल टू x2, देयरफॉर fx1 also less than or equal to fx2. If x1 greater than or equal to x2, then fx1 greater than or equal to fx2. अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू दो साइन इकट्ठे आए तो ये जो फंक्शन है वो ए और बी क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। जो एक्स का वैल्यू है वो ए और बी के बिटवीन लाई करेगा। यहां तक नोट कीजिए, रेज कर दें इसको। नेक्स्ट, second definition, a function is said to be strictly increasing function of x if x1 less than or less than x2 and fx1 less than fx2, x1 greater than x2 then fx1 greater than fx2। तो ये हमारा जो x का वैल्यू है वो ओपन इंटरवल a और b में लाई करेगा। और थर्ड, अ फंक्शन fx is said to be a decreasing function of x if fx increases as x decreases और fx decreases as x increases। कहने का मीनिंग, अगर x डिक्रीज होगा तो यहाँ fx का वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो fx का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं x1 लेस देन और इक्वल टू x2, तो fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। अगर x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 होगा तो fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 होगा। तो ये भी हमारा फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में लाई करेगा, x का वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल ए बी में लाई करेगा। तो यहां तक नोट कीजिए, इसे भी रेज कर दें। नेक्स्ट, a function fx is said to be strictly decreasing function of x if x1 less than x2, fx1 greater than fx2, x1 greater than x2 तो fx1 less than fx2। तो ये भी हमारा फंक्शन जो है वो a और b ओपन इंटरवल में लाई करेगा, तो x का वैल्यू a और b के बिटवीन लाई करेगा। सबसे इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर x मॉड लेस देन l आ जाए तो x का वैल्यू माइनस एल और l के बिटवीन लाई करेगा। अगर x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू l हो तो माइनस एल लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू प्लस एल। अगर x मॉड ग्रेटर देन l आ जाए तो x का वैल्यू या तो l से बड़ा होगा या फिर माइनस एल से छोटा होगा। तो सिमिलरली x ग्रेटर देन और इक्वल टू l देन x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू l और x ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू माइनस एल। तो ये नोट कीजिए, इसे भी रेज कर रहे हैं। इसके आगे दो और फार्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनका मैं प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा पर आपको वो दो फार्मूले वैसे ही लर्न करके रखने हैं और पूरे इस एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे। तो नेक्स्ट, ये दो फार्मूले हैं, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा लेस देन जीरो, तो x लाइन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो x का वैल्यू जो है यहाँ अल्फा और बीटा के बिटवीन लाई करेगा। तो ये हमारा इंटरवल आएगा ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो x डज नॉट लाइन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो यहां हमारा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से
अल्फा तक यूनियन बीटा से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू हमारी लाई करेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। शो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। हमने शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप मान लीजिए x1 ग्रेटर देन x2, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 3x1 ग्रेटर देन 3x1 ग्रेटर देन 3x2। अगर दोनों तरफ 17 मल्टीप्लाई कर प्लस कर दें तो 3x प्लस 1 प्लस 17 ग्रेटर देन 3x2 प्लस 17। तो यहाँ हमारे पास fx1 का वैल्यू ग्रेटर देन fx2 आ गया। हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नोट कीजिए इसको भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। नोट कर लिया? ये जो थ्योरम्स हैं वो अच्छी तरह से नोट कीजिए। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0, तो x लाई इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, तो x डज नॉट लाई इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ अल्फा बीटा बिटवीन आएगा x का वैल्यू, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एक वैल्यू और दूसरी बीटा और इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा। तो इरेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x। शो दैट fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले आप x1 ग्रेटर देन x2 मान लीजिए, और 2x1 ग्रेटर देन 2x2, और दोनों तरफ एक्सपोनेंट फंक्शन लेते हैं तो e रेज टू द पावर 2x1 ग्रेटर देन e रेज टू द पावर 2x2। तो fx1 ग्रेटर देन fx2, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हैंस प्रूव्ड। तो इसे भी नोट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसकी थ्योरम्स को आप अच्छी तरह से रिजल्ट को याद करें तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आएंगे। इरेज कर दें इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें fx का वैल्यू दिया है यहाँ x² प्लस 2x प्लस 5। तो fx इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5। तो f डैश x, तो 2x प्लस 1। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन 0, तो हमारा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 2 आएगा यहाँ। तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन -2, और x ग्रेटर देन -2/2। तो x ग्रेटर देन -1, तो -1 टू इन्फिनिटी ये वैल्यू ले सकता है। और ऊपर से रेज कर रहे हैं इसको। स्टेटमेंट नोट करते रहिए। और सेकंड, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x लेस देन 0। तो इसे भी रेज करते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास 2x प्लस
2 लेस देन 0, तो 2x2 लेस देन -2 और x लेस देन -1। तो -1 से लेस, तो -∞ से -1 तक वैल्यू लाई करेगी। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको, इरेज कर दें इसको भी। नोट कर लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसका इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो f(x) का वैल्यू हमें दिया है 6 - 9x - x स्क्वायर। तो f'(x) कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट डेरिवेशन का, सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, -9x का डेरिवेशन 9 और -x स्क्वायर का डेरिवेशन 2x। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f'(x) ग्रेटर देन 0, तो -9 - 2x ग्रेटर देन 0, तो -2x ग्रेटर देन 9 और 2x लेस देन -9। अगर हम माइनस का निशान है वो मिट करते हैं यहाँ से, तो इनक्वालिटीज जो हैं वो अपोजिट हो जाती हैं। यहाँ ग्रेटर देन, तो यहाँ हम लेस देन का निशान लगाएंगे। तो x लेस देन -9/2, तो x का वैल्यू -9/2 से छोटा होगा, तो ये इंटरवल -∞ से -9/2 आएगा। नोट कीजिए इसको। नोट किया? इरेज कर दें इसको। और f'(x), सॉरी f(x) डिक्रीजिंग एज f'(x) लेस देन 0। तो हमारे पास जो फंक्शन था -9 - 2x लेस देन 0, तो -2x लेस देन 9 और 2x ग्रेटर देन -9 और x ग्रेटर देन -9/2। तो इसे भी रेज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन आएगा इंटरवल 9/2 तो इन्फिनिटी। दैट इज द आंसर। नोट कीजिए इसको भी। बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, इसे आप सिर्फ ध्यान से कीजिए तो आपको समझ आ जाएंगे ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू x³ - 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। यहाँ भी हमें इंटरवल पता करने हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो f(x) इज इक्वल टू x³ - 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। तो f'(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f'(x) ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास जो फैक्टर हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3x, तो हमारे पास x - 3, और लास्ट वाली टू टर्म्स में से हम -3 कॉमन निकालेंगे, तो x - 3 ग्रेटर देन 0। तो x - 3 3x - 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो हमारे पास x - 3 x - 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास थ्योरम बन गई x - अल्फ़ा x - बीटा ग्रेटर देन 0। तो ये 3 को हम रिमूव कर सकते हैं, ऊपर से इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास x - 3 x - 1 ग्रेटर देन 0। तो x - अल्फ़ा x - बीटा ग्रेटर देन 0, तो x डज नॉट लाई इन बिटवीन अल्फ़ा एंड
बीटा, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, जिसमें ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। नीचे से इरेज कर रहे हैं इसको। फॉर f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f'(x) लेस देन 0, तो x-3 x-1 लेस देन 0, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0, तो x लाइन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ 1 और 3 के बिटवीन लाई करेगा ये फंक्शन। दैट इज अ आंसर, दैट्स ऑल।